हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गजेंद्र प्रताप, मैथ्स बाय गजेंद्र प्रताप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज से एक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो सीरीज आपको अगर किसी एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 20 या 22 पर नहीं रोकेगी, यानी आपको सीधे जाना है। हम लोग 25 के लिए जाएंगे, 25 में से 25। इससे कम क्वेश्चंस हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, होता क्या है, एक्चुअली हम लोग कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कहीं पर पढ़ने के लिए या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लोग आपको आधी अधूरी जानकारी देते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि आप लोग पढ़ने आइए, बार बार पढ़ने आइए, एक बार फीस दीजिए, फिर से फीस दीजिए, और यही सीक्वेंस आपका चलता रहता है। और इसी के चक्कर में बच्चा अपनी लाइफ तक, देखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से कि आपकी लाइफ खराब हो रही है या फिर अच्छी हो रही है। डजंट मैटर। उन लोगों के लिए बस एक ही चीज मैटर करती है, वो है उनकी इनकम। और वो इनकम तभी हो सकती है जब आप बार बार कोचिंग में वापस लौट कर आओगे और आप लोग वहां पर पढ़ोगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास में अगर हम किसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसे ऐसे खत्म करना है कि आपके पास में, देखिए, हम लोग तैयारियां आपको लोग करवाते हैं। आप लोग जीडी के लिए आइए, आप लोग पुलिस के एग्जाम के लिए आइए, आप लोग सीजीएल के लिए आइए, आप लोग सीएचएसएल के लिए आइए। ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए आपको वो लोग बुलाते हैं, लेकिन हम लोग आज के बाद में किसी एग्जाम के लिए नहीं यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग किस चीज के लिए हो रहे हैं? मैथ्स के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और जब हमारे पास में मैथ की अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आप लोग बिलीव कीजिएगा कि आज के बाद हमें कभी भी किसी भी एग्जाम में ये सब नहीं देखना पड़ेगा, हम लोग सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे। तो चलिए, इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने, जैसे एक हम बात करते हैं ना जब किसी भी चीज की, तो उसकी जड़ यानी रूट को हमें पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज आपके पास में कि मैथ्स होता क्या है, तो देखिएगा, देखिए, मैथ्स आपके पास में नथिंग एल्स, इसका सीधा सीधा मतलब होता है आपका नंबर्स, यानी कि संख्या। हमें इसी में पूरे के पूरे इन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ना है। अब नंबर्स के बारे में देखिए, सीधी सी बात है कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो वो 4 तरीके की बातें भी करेंगे। तो नंबर्स को भी पढ़ने का लोगों का अपना अपना नजरिया हुआ सबसे पहले। तो देखिए, वहां पर आपके पास में किसी ने बोला कि हमको नंबर्स डायग्राम के थ्रू पढ़ने हैं, उन्होंने 1 रखा, उसने बोला कि नहीं, ये चीज तो पॉइंट है, आपके बिंदु कहलाएगी। किसी ने बोला कि नहीं, हमें तो 2 पढ़ना है, और 2 को एक साथ टच कर दिया, इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? लाइन, यानी कि रेखा बोल दिया। अब आपके पास में किसी ने बोला हमें 3 को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, आपके पास में इसी को उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज हम क्या बोल सकते हैं, इसे ट्रायंगल बोल सकते हैं, आपका त्रिभुज बोल सकते हैं। अगर मुझे 4 को पढ़ना होगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, यानी कि चतुर्भुज। ऐसे ही आपके साइड्स बढ़ते गए और आपके डायग्राम्स भी बढ़ते गए। 5 भुजा वाले को पंचभुज, 6 भुजा वाले को षटभुज, ऐसे ही आपके पास में आगे बढ़ते गए। लेकिन पूछा गया कि भाई साहब, ये बताइए, अगर हम अनंत को रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहां पर हमें पता चला कि सर्कल आपका छोटी छोटी इनफाइनाइट साइड्स के साथ में बना हुआ होता है। इसमें आपके नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? सर्कल यानी कि वृत्त, जिसमें आपके नंबर ऑफ साइड्स होती हैं इनफाइनाइट। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल एक दुनिया बहुत ज्यादा मशहूर है, वो होती है हमारी इमेजिनेशन की दुनिया। हम लोग सोना बाबू ये सारी चीजें करते हुए अपनी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से सजाते हैं। हम ये करेंगे, जॉब लगने के बाद में इससे शादी, ये गाड़ी लेनी है, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। तो इन सब के लिए जब इमेजिनेशन ने पैर रखा यहाँ पर, तो आपका एक नया मैथ आपको पढ़ना पड़ा। देखिए, इसी मैथ को, जिसमें हम डायग्राम के थ्रू पूरा का पूरा मैथ पढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आपका नाम दिया गया ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति।
अब कोई था जो कि इमेजिनेशन की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हमें जो मैथ पढ़ना होगा वो आपका किस नाम से रहेगा, वो रहेगा आपके पास में अलजेब्रा। इसमें हमें चीजों के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए हम चीजों को कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, चीजें रहती हैं आपके पास में, आप x मानोगे, y मानोगे, z मानोगे, a मानोगे, b मानोगे, c मानोगे। जब इन चीजों को मान करके हम मैथ्स को पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा मैथ्स जिसमें हम नंबर्स को किसके द्वारा पढ़ते हैं, वेरिएबल्स आपके पास में यानी चर के द्वारा पढ़ते हैं, उसी मैथ की शाखा को हम क्या बोलते हैं, आपका वही चीज कहलाती है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तीसरी चीज आपके पास में कि देखिए अगर इन्हीं नंबर्स को जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग नंबर्स के तौर पर देखा जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपके इनफाइनाइट तक में, तो यही आपका जो मैथ्स है वो मैथ्स क्या कहलाएगा यहाँ पर। इसी मैथ्स को हम किस टॉपिक के थ्रू पढ़ते हैं, वो रहता है आपके पास में नंबर सिस्टम। तो देखिए आपके पास में इसी तरीके से मैथ्स के और भी टॉपिक्स आपके बनते गए और हमें एक बहुत सारे टॉपिक्स का यानी कि पूरे के पूरे हमें मैथ्स यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपके पास में नंबर सिस्टम के भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए नंबर सिस्टम आपका कितने टाइप का होता है। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो आपका जो नंबर सिस्टम होगा वो टोटल 4 टाइप्स का होगा। पहला टाइप आपके पास में क्या कहलाएगा यहाँ पर, उसे बोलते हैं हम बाइनरी सिस्टम, जिसे हिंदी में आपका बोला जाता है द्विआधारीय संख्या पद्धति। यानी इसमें आपके पास में, और देखिए ये वर्ड आपका इंग्लिश में भी थोड़ी सी आपकी हेल्प करेगा, वाई का मतलब होता है आपका, जहां पर भी ये वर्ड आपको दिखाई दे जाए दैट मींस 2, ठीक है ना, 2 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, बाइगेमी द्विविवाह प्रथा, बाइफरकेट किसी चीज को 2 भागों में बांटना, तो ये वर्ड हमेशा 2 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो द्विआधारी संख्या पद्धति इसे क्यों बोला गया, क्योंकि आपके पास में यहाँ जितनी भी संख्या थी उन सबको केवल 0 और 1 को बेस मान करके बनाया गया, इसीलिए इस टॉपिक को हम किस नाम से जानते हैं, बाइनरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब दूसरे देखिए ये दो आपके पास में इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें केवल नाम के लिए जान लीजिए। एक होता है आपके पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको हेक्साडेसिमल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें टोटल 16 डिजिट को लेकर के हम मैथ्स को पढ़ते हैं। तीसरा होता है आपके पास में ऑक्टाडेसिमल, और इसमें आपकी टोटल 18 डिजिट रहेंगी। अब बचता है लास्ट में आपका, जिसके थ्रू आपको हमें सबको मैथ्स पढ़ना होगा, वो हमारा सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम। यानी आपके पास में दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या। अब इसका नाम दशमलव क्यों पड़ा, डेसिमल क्यों पड़ा, क्योंकि भैया यहां पर जो हम मैथ्स पढ़ते हैं वो आपका 10 डिजिट को यूज करके बनाया जाता है। 0.2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपके पास में टोटल 10 डिजिट रहती हैं। इसी वजह से हम इसको किस सिस्टम के थ्रू जानते हैं, दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम के थ्रू जाना जाता है। और देखिए आपके पास में ये सारा का सारा स्टार्टिंग है आपके पास में, हमें इसके थ्रू मैथ्स पढ़ना है। हमें एक एक टॉपिक, देखिए एक साथ पूरा मैथ तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलना है। तो आपके पास में जैसे मैंने आपसे बोला कि हर चीज का एक रूट होता है, तो मैथ्स का भी एक रूट है, और वो मैथ्स का रूट क्या है, वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी अगर हम नंबर्स के बारे में पढ़ना करें तो देखिए आपके पास में कुछ रूट नंबर्स होते हैं जिनको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो चलिए आज मैं आपको, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा अभाज्य संख्याओं के बारे में, बहुत देखा भी होगा, लेकिन आज आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं अबाउट प्राइम नंबर्स
कि आप लोग बिलीव कीजिएगा कि आपने चाहे किसी से भी पढ़ा हो, कैसा भी पढ़ा हो, लेकिन इससे बेटर आपके पास में प्राइम नंबर्स का आपने आधा भी डेटा नहीं देखा होगा। और यही वजह होती है कि हम एग्जाम्स में देखिए, हर एक एग्जाम में एक इंसान 200 में से 200 ला रहा है, 50 में से 50 ला रहा है, 100 में से 100 ला रहा है। जब वो एक इंसान लेके आ रहा है, व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं ला सकते? तो हम भी लेके आएंगे। चलिए, तो उसी क्रम में मैं आपके पास में प्राइम नंबर्स को स्टार्ट करता हूं। तो देखिएगा सभी लोग यहां पर, देखिए आज मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स। यानी कि अभाज्य संख्या। देखिए ये टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आपके पास में अच्छा खासा विंटेज रखता है। जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर होते क्या है? सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए, यानी जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, इन सब में आपके पास में ओनली वो नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं, वो संख्या आपकी क्या कहलाती है? वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब दो गुणनखंड, देखिए यहां पर एक वर्ड आ गया गुणनखंड। अब इससे क्या मतलब होता है आपके पास में? गुणनखंड का मतलब होता है कि यानी आपके पास में दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली, देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्याओं को गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं, यानी आपके पास में नंबर्स that can divide the given number। इस चीज को एग्जांपल से और भी समझते हैं आपके पास में। जैसे मैंने एक नंबर लिया आपका 12, ठीक है। अब 12 आपका किस किस से डिविजिबल है? 1 से दुनिया की सभी संख्याओं में भाग जाता है, तो इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम से और भी जाना जाता है, वो होता है आपका सार्वभाजक या फिर सार्वगुणनखंड। ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में आप बोलोगे यूनिवर्सल फैक्टर या डिवीजर। देखिए आपके पास में, यानी जैसे 12 लिया मैंने, 12 आपका किस किस से डिविजिबल होगा? 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब 12 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? आपके गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स कहलाएंगे। अब जब हमें फैक्टर्स के बारे में पता चल गया, तो मैंने आपसे बोला जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, और वो दो गुणनखंड भी आपके क्या होंगे? तो देखिएगा 1 और
स्वयं, यानी ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से ही विभाजित होती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी आपके पास में स्वयं का मतलब इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको इतना पता चला कि कोई भी अभाज्य संख्या कौन सी है आपके पास? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे, और दो गुणनखंड वो भी कौन कौन से होंगे? एक और स्वयं होगा। अब यहां पर आपके पास में ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए इनमें भी आपके पास में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट हमें 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो भी अभाज्य संख्या आती है वो हमारी ऑन टिप होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, और जब इनका यूज होता है तो हमें वहां पर सोचना नहीं चाहिए इनमें से कौन सी अभाज्य होगी कौन सी नहीं होगी। अगर इसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे तो सीधी सी बात है कि आजकल एग्जाम्स में आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलता, लिमिटेड टाइम में कुछ चीजों को खत्म करने के लिए एक फैक्ट्स के साथ में पढ़ना पड़ता है। आज की रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में लेवल वाइज नहीं, आपको टाइम के साथ जाना पड़ता है। जिस इंसान ने टाइम को वहां पर एक साथ मैनेज करके दिखा दिया वही आपके पास में एग्जाम्स को भी क्लियर कर जाता है। अब देखिए आपके पास में, आप लोगों के पास जब अभाज्य संख्या लिखी तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूं जो आपके 1 से लेके 100 तक में आएंगे। वो सारे के सारे नंबर्स कौन कौन से? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और आप लोगों के पास में बिलीव मानिएगा ये क्वेश्चन सीधा सीधा कई बार पूछा गया है। 1 से लेकर के 100 तक में आपकी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 से लेकर 100 तक में देखिए 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य नंबर हुए आपके? प्राइम नंबर्स। यानी आप लोगों ने देखा टोटल 25 हुए। अगर मैं काउंट करूं यहाँ 1 से लेके 50 तक में तो ये आपके कितने होते हैं? 15 होते हैं। और आपके पास में 51 से लेकर के कितने तक? 100 तक में ये नंबर आपके कितने हो जाएंगे? 10 नंबर्स हो जाएंगे। और आपके पास में अगर 1 से लेकर के 200 तक में पूछा जाए तो आपके पास में ये नंबर हो जाएंगे 46। और अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर के 1000 तक में कितने नंबर है तो ये नंबर हो जाएंगे आपके पास में 168। और ये डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, खासकर आपका जो जीडी का एग्जाम आने वाला है उसमें कि बताइए 1 से लेकर 200 तक, 51 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम लोग यहां से बता सकते हैं अगर 1 से 100 है तो 25, 15, 10, 46, 168 ये आपके पास में नंबर्स रहेंगे। अब देखिए और यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या रहेगा, चलिए चलिए अब यहां पर आपके पास में क्वेश्चंस क्या रहेंगे। देखिए मैंने जो नंबर्स लिखे थे उन नंबर्स में आपके पास में क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं। सबसे पहले बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी आपके पास में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी
सम अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, और आपके पास में सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या यानी आपके पास में ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखिए ये 3 क्वेश्चंस अगर मिल जाए, तीनों का ही आंसर आपके पास में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तीनों के तीनों क्वेश्चंस का हमारे पास में सेम आंसर होता है, और वो आंसर क्या होगा आपके पास में 2 होगा। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, और एक आपसे पूछा जाता है कि बताइए, ये क्वेश्चन आजकल हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। हाउ मेनी पेयर्स are possible of 3 consecutive odd prime numbers। अब देखिए आपके पास में कितने पेयर्स यहां पर पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले आपके पास में ऑप्शंस 1, 0, 17, इनफाइनाइट। तो आपको जो करेक्ट आंसर लगाना होगा वो होगा आपके पास में 1। चलिए तो देखें, सबसे पहले आपके पास में 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल हैं। आपके पास में 1 जोड़ा पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए यहां से आपके पास में अभाज्य संख्याओं के और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको अगर पूछ लिया जाए, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया 360, एक नंबर 360 को 2 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। हाउ मेनी, आपके पास में देखिए सबसे पहले हाउ मेनी वे टू राइट अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। तो देखिए उस चीज के लिए आपके पास में एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरी चीज आपके पास में क्या बनेगी, यहां से दूसरा क्वेश्चन आपका रहता है कि किसी भी संख्या को 2 सहअभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं। गुणनफल के रूप में और योगफल के रूप में लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं। और देखिए रेलवे ने तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए 360 से छोटी ऐसी कितनी कितनी संख्या है जो आपके पास इसके साथ में क्या बनाएंगी, सहअभाज्य बनाएंगे। तो क्या आप हमें ऐसे थोड़ी ना ढूंढेंगे कि एक में और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इसके बाद में आपके पास में 7 के साथ में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन चीजों में हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है। तो कल देखिए मिलते हैं आपके साथ बहुत ही आपके पास धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ में, और ये सारी चीजें आपके पास में जो आप एक घंटे में भी सॉल्व ना कर पाओ वो आपको कल में बिलीव कीजिएगा कि आप लोग 15 to 20 सेकंड के अंदर ये चीजें लिख करके और सॉल्व कर डालोगे। और इनका यूज आपका सबसे ज्यादा कहां पर होता है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना और आपके पास में ऐड के रूप में लिखना। तो सबसे पहले इनका यूज सबसे ज्यादा रहता है आपके पास एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक में। तो देखिएगा यहां से कितनी सारे क्वेश्चंस आपके बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसी के साथ में हम आपको अब कल की क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। और देखिए आप सभी लोगों से मैं एक चीज के लिए अनुरोध करना चाहूंगा, आप लोगों को बढ़िया कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ा सा आपसे मैं भी उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी के साथ में हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। और बिलीव कीजिए कि मैथ्स में आप लोग दूर नहीं भागोगे। मैथ्स आपके लिए सबसे आसान टॉपिक बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद।